Hello students, my name is Sandeep Sani and we are going to start the fundamental of soil science having a course code of BSAG 102-19 onwards. In previous lecture, we have studied the soil as a medium of growth, and in this lecture we will study soil as a profile. Okay, so let's start with the soil profile. That what is soil profile? कि soil profile होती ही क्या है? So the vertical section of the soil showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as soil profile. The various layers are known as horizons. Soil profile contains three main horizons. They are named as horizon A, horizon B and horizon C. ओके जो कि सॉइल का एक वर्टिकल सेक्शन होता है जो कि आपको शो होगा लेयर्स में फ्रॉम द सरफेस से लेके ऊपर वाली लेयर से लेके अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल तक. तो अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल क्या होता है? अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज दैट मटेरियल जिससे हमारी रॉक्स बनती हैं, जो लास्ट का हिस्सा होता है जहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होती, उसे बोला जाता है पेरेंट मटेरियल, जहाँ से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती है, इग्निशियस रॉक्स फॉर्म होती है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्स होती हैं जिससे हम ग्रेफाइट ग्रेनाइट बनाते हैं. सो दीज आर द पेरेंट मटेरियल इन द एंडिंग पोर्शन ऑफ द सॉइल. सो अगेन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल showing the various layers from the surface to the unaffected parent material is known as soil profile. And these having the three horizons, that is A, B and C. Okay, the surface soil or that layer of soil at top which is liable to leaching and front which some soil constitutes have been removed is known as horizon A. So horizon A क्या है? आप देख सकते हो डायग्राम में भी. horizon A is the uppermost and top horizon जहाँ पे जो लाइबल होती है लीचिंग के लिए. लीचिंग इज कि जब पानी आता है, आप देखते हो पानी का बहाव आता है एंड सॉइल इज लीच्ड, सॉइल इज वॉश्ड अवे, दैट इज कॉल्ड लीचिंग. सो जो ऊपर वाली लेयर है ऑलवेज लीच वही होती है, उसे ही बोला जाता है ऑरिजिन ए. And next is the intermediate layer in which the material leached from horizon A have been redeposited is known as horizon B. आप देख सकते हो जो इंटरमीडिएट लेयर है जहाँ पे मटेरियल लीच्ड होता है फ्रॉम हॉरिजन ए से, जो रीडिपॉजिट करती है, जो उस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट कि द फ्रंट लेयर, जो फ्रंट लेयर एक बार लीच्ड हो गई, उस फ्रंट लेयर को फिर से खड़ी करना, फिर से रीडिपॉजिट करना. जो लेयर उस फ्रंट लेयर को फिर से रीडिपॉजिट करती है वो उस लेयर को बोला जाता है हॉरिजन बी. आप देख सकते हो डायग्राम में हॉरिजन ए के नीचे हॉरिजन बी है. द नेक्स्ट इज द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच सो फॉर्म्ड इज नॉन एज हॉरिजन सी. द पेरेंट मटेरियल आप देख सकते हो डायग्राम में हॉरिजन सी इज द रॉक, नीचे वाला हिस्सा ले सॉइल का जिससे सॉइल फॉर्म्ड होती है, जिससे मटेरियल फॉर्म्ड होता है, उसे बोला जाता है हॉरिजन सी. Okay, so next is O horizon. We will study from the starting. A horizon से पहले आप देख सकते हो ए हॉरिजन से पहले एक छोटी सी हॉरिजन आती है जिसे बोला जाता है हॉरिजन ओ हॉरिजन. It is called as organic horizon. It is formed in the upper part of the mineral soil, dominated by fresh or partially decomposed organic material. So O horizon is made from the organic material. जैसे कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हम ऑर्गेनिक खाद बना के यूज़ करते हैं, तो ए हॉरिजन से ऊपर, ए हॉरिजन इज़ द हॉरिजन विच इज़ लीच्ड, जो लीच्ड होती है, जो वास्ट अवे हो जाती है, उससे भी ऊपर वाली हॉरिजन जो मैन मेड हॉरिजन भी पार्शली बोला जाता है, उसे ऑर्गेनिक मटेरियल से, रेजिड्यू से, प्लांट डिकम्पोज से, वेस्ट मटेरियल से बनी होती है, दैट इज हॉरिजन ओ हॉरिजन. Okay, this horizon contains more than 30% organic matter. If mineral fraction has more than 50% clay or more than 20% organic material, if mineral fraction has less clay.
The organic horizons are commonly seen in forest areas, generally absent in grasslands and cultivated soils. तो ओ हॉरिजन सबसे ज़्यादा देखी जाती है फॉरेस्ट एरियाज में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रेजिड्यू से बनी होती है, एंड व्हेन फॉरेस्ट विल डिकम्पोज तो वो बनाते हैं ओ हॉरिजन. सो इट हैज़ सब हॉरिजन्स O1 and O2. O1 is the organic horizon in which the original forms of the plant and animal residues can be recognized through naked eye. O2 is the organic horizon in which the original part or animal matter cannot be recognized through naked eye. O1 वो होरिजन है जो नेक्ड आई से देखी जाती है. O2 वो होरिजन है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. Okay, next is the A horizon. Horizon of organic matter accumulated adjacent to surface and that has lost clay, iron and aluminium. तो ऑर्गेनिक मैटर से एडजेसेंट नीचे वाली लेयर जिसमें क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम हमें नहीं मिलता, जो ज़्यादातर वॉश्ड अवे हो जाती है, उसे बोला जाता है ए हॉरिजन. सो इट हैज़ द सब हॉरिजन्स A1, A2 and A3. A1 is the topmost mineral horizon formed adjacent to the surface. There will be accumulation of humidified organic matter associated with mineral fractions and darker in color than that of lower horizons due to organic matter. A1 is the topmost mineral horizon जो अकोमुलेशन हुई होती है ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर से, क्योंकि इट इज़ बिलो द ओ हॉरिजन्स, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलते हैं. So A2 is the next one, which is horizon of maximum evaluation of clay, iron, aluminium oxides and organic matter. Loss of these constituents generally result in accumulation of quarters and other salt and silt size resistant minerals, generally lighter in color than horizons above and below. सो A2 वो हॉरिजन्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है क्ले का, आयरन का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का एंड ऑर्गेनिक मैटर का ऑल्सो. तो इनके लॉस की वजह से इनमें ज़्यादा अकोमुलेशन हो जाती है क्वार्टर्स की, अदर सैंड्स की एंड सिल्ट की, क्योंकि नीचे वाली से ऊपर, नीचे वाली लेयर्स ऊपर में रीडिपॉजिट करवाती हैं. A3 is the next, that is a transitional layer between A and B horizons with more dominated properties of A1 or A2 above than the underlying B horizon. This horizon is sometimes absent. Example, solemn. So A3 is the combination of A1 and A2. Sometimes this is absent because इसमें ज़्यादातर अकोमुलेशन और रीडिपोजिशन किसकी हो जाती है, बी हॉरिजन की. Okay, next we will study the B horizon. Horizon in which the dominant features are accumulation of clay, iron, aluminium or humus alone or in combination. Coating of Securicides will impart darker, stronger of red color than overlying or underlying horizons. So V1 is a transitional layer between A and B, more like A than B. B2 is the zone of maximum accumulation of clay, iron, aluminium oxide that may have moved down from upper horizons or may have formed in C2. The organic matter content is generally higher and color darker than that of A2 horizon above. B3 is the transitional horizon between B and C and with properties more similar to that of overlying B2 than underlying C. सो बी हॉरिजन इज़ द जो A3 के नीचे वाली हॉरिजन है, जिसमें क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमस कई बार अकेले की अकोमुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है. नेक्स्ट इज सी हॉरिजन. इट इज़ द हॉरिजन बिलो द सोलम. A plus B relatively less affected by soil forming process. It is outside the zone of major biological activity. It may contain accumulation of carbonate, sulfates, calcium and magnesium. C3 is horizon which is below to the B horizon. इस horizon में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं. दिस जोन इज़ आउटसाइड ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दिस ऑल्सो can get less affected by the soil forming process. And the last one is R horizon, underlying consolidated bedrock, and it may or may not be like the parent rock from which the soil is formed. So soil is also soil. Soil is referred here to soil. So R horizon is a bedrock material जो कई बार नहीं भी यूज़ होता as a parent material for soil making के लिए. So we can see again that this is O horizon.
Next one is A1 horizon, A2 horizon, B1 horizon, B2 horizon, C horizon, and the rock which is called as R horizon.